हम सबने ना बचपन से लेकर आज तक यही सुना है कि गुस्सा एक बहुत बुरी आदत है, इसे छोड़ देना चाहिए या किसी तरह इस पर काबू पाना चाहिए। बिल्कुल, यही सिखाया जाता है हमेशा। हाँ, लेकिन क्या हो अगर आज हम ये कहें कि गुस्से को छोड़ना या दबाना बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे न किसी और की अमानत बना देना है। अमानत मतलब किसी को सौंप देना है? हाँ, एकदम। एक ऐसी अमानत जिसे वापस लेना ना एक बहुत बड़ा अपराध या कह लीजिए एक बेईमानी होगी। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, काफी दिलचस्प और अलग विचार है ये। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन का जो विषय है वो कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर आधारित है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ इसके लिए। और मैं बता दूं कि इस चर्चा का आधार कोई आधुनिक मनोविज्ञान की किताब या कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। अच्छा, तो फिर स्रोत क्या है हमारा? देखिए, ये 17 मई 2026 की एक अव्यक्त मुरली पर आधारित है, जिसे 11 फरवरी 2010 को रिवाइज किया गया था। वो अव्यक्त मुरली? हाँ, और चूंकि हमारे जो भी सुनने वाले हैं वो इस आध्यात्मिक शब्दावली से पहले से ही काफी परिचित हैं, तो हम यज्ञ या संगम या फिर ब्राह्मण जैसे शब्दों की बुनियादी परिभाषाओं में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। हाँ, वो तो है। यज्ञ मतलब ईश्वरीय ज्ञान का कार्य और संगम मतलब कलयुग और सतयुग का मिलन काल। ये सब तो बेसिक बातें हैं। एकदम सही। तो हमारा पूरा ध्यान आज इस बात पर होगा कि इस मुरली में छिपे जो कुछ थोड़े कठिन शब्द है ना, वे कैसे हमारे आज के आधुनिक और इस भागदौड़ भरे तनावपूर्ण जीवन के लिए एक मास्टर की बन सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन भी आज यही है कि हम इस दस्तावेज को महज एक धार्मिक पाठ की तरह ना पढ़ें, बल्कि इसे मानवीय चेतना और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को डिकोड करने वाले एक मैनुअल की तरह देखें। सही कहा। तो चलिए सीधे विषय पर ही आते हैं। हाँ, तो मुरली की शुरुआत ना एक बहुत ही खास अवसर से होती है, हीरे तुल्य जयंती। हीरे तुल्य जयंती मतलब एक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ जन्मदिन। और इसे एक विचित्र जयंती भी कहा गया है, क्योंकि मुझे तो ये किसी जॉइंट बर्थडे पार्टी की तरह लगा। जॉइंट बर्थडे पार्टी? वो कैसे? मतलब देखिए, यहाँ सिर्फ शिव बाबा का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि उनके साथ साथ ब्राह्मणों और शालिग्रामों का भी जन्म एक साथ मनाया जा रहा है। अरे वाह! शालिग्राम मतलब आत्माओं का प्रतीक। ये तो बहुत ही खूबसूरत रूपक है ना? यहाँ तक तो बात बहुत उत्सव वाली लगती है, एकदम सेलिब्रेशन जैसी। लेकिन इस जयंती के साथ ना एक बहुत भारी शब्द जोड़ दिया गया है। कौन सा शब्द? पवित्रता का व्रत। और मुझे यहीं पे थोड़ी उलझन होती है, सच कहूं तो। उलझन क्यों? देखिए, व्रत शब्द सुनते ही ना ऐसा लगता है जैसे कोई अनुशासन थोपा जा रहा हो। अच्छा। मतलब जैसे हमारी आजादी छीनी जा रही हो, कोई पाबंदी लगा दी गई हो। जन्मदिन के खुशी वाले मौके पर व्रत क्यों? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, और मैं बताता हूँ, यहीं पर लोग अक्सर मात खा जाते हैं। मतलब मैं सही सोच रही हूँ? हाँ, लेकिन देखिए, जब हम व्रत कहते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत किसी पाबंदी या किसी थोपे गए नियम की छवि बना लेता है। बिल्कुल। भूख हड़ताल या कुछ ना करने की कसम। हाँ। लेकिन मुरली इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह पलट देती है। इस दस्तावेज में पवित्रता को कोई थोपा हुआ नियम नहीं, बल्कि आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार कहा गया है। जन्मसिद्ध अधिकार? जी। अब इस जन्मसिद्ध अधिकार का मनोविज्ञान क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है, ये हमारा मूल स्वभाव है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री सेटिंग्स पे रिस्टोर कर रहे हो। अरे वाह, क्या सटीक एनालॉजी दिया आपने। है ना? क्योंकि जब फोन नया आता है तो उसमें कोई वायरस या फालतू के एप्स नहीं होते, वो एकदम स्मूथ चलता है। तो क्या पवित्रता भी वही डिफॉल्ट सेटिंग है? बिल्कुल 100% वही है। देखिए, जब हम पवित्रता को एक नियम मानते हैं ना, तो हम एक फायरवॉल की तरह काम करते हैं। फायरवॉल मतलब हमेशा अलर्ट रहना। हाँ, हम हमेशा तनाव में रहते हैं कि कहीं कोई विकार अंदर ना आ जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसमें इंसान की बहुत मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। ये तो है, हमेशा खुद को रोकते रहना बहुत थका देने वाला काम है। एकदम। लेकिन जब हम इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते हैं, अपनी फैक्ट्री सेटिंग या डिफॉल्ट सेटिंग मान लेते हैं, तो वो अंदर का जो संघर्ष है ना, वो खत्म हो जाता है। जैसे पानी को ये याद नहीं रखना पड़ता कि उससे शीतल रहना है, वो उसका स्वभाव है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। तो उसी तरह मन, वाणी, कर्म संबंध और दृष्टि की शुद्धता आत्मा का एक प्राकृतिक बहाव बन जाती है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती।
ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। मतलब फायरवॉल बनाने की जगह सिर्फ अपनी फैक्ट्री सेटिंग में वापस लौट जाना है। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है ना कि हम इस सेटिंग से बार बार बाहर आ जाते हैं। हाँ, मनुष्य का स्वभाव है भटकना। और मुरली भी इस बात को मानती है। इसीलिए इसमें एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, महाभूत। महाभूत। हाँ, ये बहुत गहरा शब्द है। बहुत गहरा शब्द है। और ये कोई वो सफेद चादर ओढ़ने वाला या डरावना भूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल उस विकार की ओर इशारा है जो इस पवित्रता के व्रत को ना सबसे जल्दी तोड़ता है। और वो महाभूत है क्रोध। सही कहा। क्योंकि देखिए, क्रोध एक ऐसा विकार है जो कभी छिपता नहीं है। सही बात है। ये तुरंत हमारे संबंधों में और हमारे संपर्क में दिखाई दे जाता है। मतलब आप मन में क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, मन की बात मन में रह सकती है। लेकिन जैसे ही क्रोध आपकी वाणी या कर्म में आता है ना, वो पूरी पवित्र प्रवृत्ति को झकझोर कर रख देता है। और इस महाभूत से निपटने के लिए मुरली में जो तरीका बताया गया है वो मुझे बहुत ही काव्यात्मक लगा। आप किस रूपक की बात कर रही है? वो आग का फूल, क्रोध रूपी आग का फूल शिव बाबा को अर्पण करना। हाँ, क्रोध रूपी आग का फूल। अब देखिए, अग एक जहरीला और बहुत कड़वा पौधा होता है। बिल्कुल। जंगली पौधा होता है। तो भगवान को कोई गुलाब या कमल क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा? ये कड़वा फूल ही क्यों? और मेरा इससे भी बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई भी आम इंसान है, जैसे मैं ऑफिस में हूँ और मेरा बॉस मुझ पे बिना बात के चिल्ला रहा है, जो कि बहुत आम बात है आजकल। हाँ, या फिर मैं किसी भारी ट्रैफिक में फंसी हूँ और कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है। उस वक्त ये अग का फूल अर्पण करने की जो कविता है वो कैसे काम आएगी? मतलब प्रैक्टिकली ये कैसे संभव है? देखिए, ये सिर्फ एक कविता या रूपक नहीं है। ये ना एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। ट्रिक? कैसी ट्रिक? इसे हम अंग्रेजी में डिटैचमेंट या हिंदी में अलगाव कह सकते हैं। जब मुरली कहती है कि अपने क्रोध को अर्पण कर दो, तो इसका मतलब सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने गुस्से की ओनरशिप या मालिकाना हक पूरी तरह से छोड़ देना। मुरली में यहाँ दो बहुत ही शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। कौन से शब्द? अमानत और ख़यानत। अमानत और ख़यानत। इसे थोड़ा और गहराई से समझाइए क्योंकि ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। जरूर। देखिए, जब आप कोई चीज किसी को अर्पण कर देते हैं तो क्या वो चीज आपकी रहती है? नहीं, वो तो सीखी हो गई जिसे दे दी। बिल्कुल, वो उस व्यक्ति की अमानत हो जाती है। अब मान लीजिए आपने अपना क्रोध परमात्मा को अर्पण कर दिया। अच्छा। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब आपके पास क्रोध करने का अधिकार ही नहीं बचा, क्योंकि वह संपत्ति अब आपकी है ही नहीं। अरे वाह! और अगर आप ऑफिस में या ट्रैफिक में फिर से क्रोध करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब मैं किसी और की अमानत में बेईमानी कर रही हूँ। एकदम सही, आप बेईमानी कर रहे हैं और इसी को मुरली में ख़यानत कहा गया है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने गुस्से का ना कॉपीराइट ही ट्रांसफर कर दिया है। बिल्कुल, ट्रांसफर कर दिया। और अगर मैं फिर से गुस्सा करती हूँ तो वो मेरा अपना गुस्सा है ही नहीं, मैं तो किसी और की प्रॉपर्टी चुरा रही हूँ एक तरह से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा आपने इसे। और पता है, ये विचार इंसान के दिमाग में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब एक तरह का मानसिक टकराव। हाँ, जब भी आपको गुस्सा आने लगता है ना, तो आपका अवचेतन मन आपको तुरंत याद दिलाता है कि रुको, ये चीज तो तुम दे चुके हो। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बिल्कुल। और ये विचार उस गुस्से की ज्वाला को भड़कने से पहले ही बुझा देता है। और एक बात और, ये सिर्फ बाहर से शांत दिखने की बात नहीं हो रही है यहाँ। मतलब अंदर से भी शांत होना जरूरी है। हाँ, अगर अंदर ज्वालामुखी उबल रहा है और बाहर से आप मुस्कुरा रहे हैं तो ये पवित्रता नहीं है। ये तो फिर पाखंड हो गया। एकदम। मुरली स्पष्ट कहती है कि स्वप्न तक में भी क्रोध का अंश न हो, और जो इस अवस्था को पा लेता है वही सच्चा मायाजीत है। मायाजीत मतलब माया और विकारों पर पूरी तरह से विजय पाने वाला। जी। और मायाजीत बनने का परिणाम क्या होता है? मुरली में एक बहुत ही खूबसूरत निर्देश दिया गया है। इसके बाद दर्पण बनो। दर्पण बनो यानी आपका जीवन ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब लोगों को बोलकर न बताना पड़े। बिल्कुल, लोगों को ये बताना ना पड़े कि आप क्या पढ़ रहे हैं या आप किस ज्ञान पर चल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से वाली परिस्थिति में भी एकदम अचल और अडोल रहता है ना, तो देखने वाले को उसमें ईश्वरीय गुण अपने आप दिखाई देते हैं। हाँ, ये तो है। आपका शांत व्यक्तित्व उनके लिए एक आईना बन जाता है जिसमें वो अपनी कमियों को देख सकते हैं और आपसे प्रेरित हो सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। लेकिन
चलिए ना इस क्रोध के पीछे के असली विज्ञान को भी थोड़ा समझते हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान सुबह उठकर ये तो तय नहीं करता कि आज मैं जाऊंगा और बहुत गुस्सा करूंगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। इसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है। और मुझे मुरली का वो हिस्सा बहुत ही शानदार लगा जहां इस ट्रिगर को एक वर्ड प्ले के जरिए समझाया गया है। आप उस क्यू वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, अंग्रेजी का अक्षर क्यू। जी, ये इस मुरली का सबसे विश्लेषणात्मक हिस्सा है मुझे लगता है, क्यू शब्द की आदत। देखिए अगर हम ए लिखना चाहें तो एक झटके में लिख देते हैं, बिल्कुल आसान है। लेकिन क्यू लिखना और ये जो क्यू यानी लाइन लगाने की आदत है ना, ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या फिर चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही। हमेशा सवालों की झड़ी। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये क्यों हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चलने वाले उन हिडन एप्स की तरह हैं जो हमारे फोन की पूरी रैम और बैटरी चूस लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और मुरली इसे कैके की भाषा कहती है। मतलब ये एक तरह का मेंटल ट्रैफिक जाम है। ये रैम और ट्रैफिक जैम वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो जब हम क्यों पूछते हैं तो हमारा दिमाग समाधान नहीं ढूंढता। तो क्या करता है दिमाग? वो खुद को एक पीड़ित या विक्टिम की तरह पेश करने लगता है। क्यों हमें हमेशा अतीत में फंसा देता है, जो हो चुका है उसमें फंसा देता है। बिल्कुल। हाँ। और ये जो क्या है, ये असंतोष, शिकायत और ईर्ष्या को जन्म देती है। मुरली यहाँ स्पष्ट कहती हैं कि क्रोध का असली बीज ये क्यों ही है। मतलब गुस्सा सीधे नहीं आता, वो इस क्यों से पैदा होता है। बिल्कुल। ये क्यों दरअसल वेस्ट थॉट्स यानी व्यर्थ विचारों की ना एक पूरी फौज खड़ी कर देता है हमारे अंदर। बाप रे, वेस्ट थॉट्स की फौज। और जब अंदर इन व्यर्थ विचारों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इंसान किसी ना किसी को निमित्त या माध्यम बनाकर अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल देता है। अरे हाँ, मतलब गलती किसी और की और गुस्सा किसी और पे निकलता है। बिल्कुल, यही होता है। तो अगर ये क्यों एक बीमारी है जो हमारी इस मानसिक बैटरी को खत्म कर रही है, तो इसका एंटीडोट क्या है? इसका कोई समाधान भी तो होगा। इसका एंटीडोट मुरली में सिर्फ एक ही शब्द में दिया गया है और वो है कमाल। कमाल? हाँ, मुरली कहती है कि इस कै की लाइन को मिटाओ और कमाल करो। यहाँ मैं ना थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कह लीजिए मुझे एक छोटी सी शंका है। बताइए क्या शंका है? क्या ये कमाल कहने का मतलब टॉक्सिक पॉजिटिविटी है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी? हाँ, मेरा मतलब है मान लीजिए सब कुछ गलत हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है या घर में कोई बड़ी परेशानी है और मैं बस बैठकर कहूँ वाह कमाल है। क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है, सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं है? ये बहुत ही बेहतरीन और जरूरी सवाल है, लेकिन नहीं, कमाल कहने का अर्थ टॉक्सिक पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? मुरली ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप गलत को सही माने। यहाँ बात हो रही है वृत्ति बदलने की। वृत्ति यानी हमारा आंतरिक दृष्टिकोण? जी हाँ, जब आप क्यों की जगह हाँ जी, अच्छा जी या हम मिलकर करेंगे वाली भाषा अपनाते हैं तो आप दरअसल वास्तविकता को स्वीकार कर रहे होते हैं। मतलब सच्चाई को नकार नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप कह रहे होते हैं हाँ ये परिस्थिति खराब है, लेकिन अब मुझे सिर्फ शिकायत नहीं करनी है बल्कि ये देखना है कि मैं इसमें कोई श्रेष्ठ कार्य यानी कमाल कैसे कर सकता हूं। ओह, अब समझी मैं। देखिए, क्यों आपको लाचार बनाता है जबकि कमाल की वृत्ति आपको एक्शन लेने की ताकत देती है। मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली माइंडसेट शिफ्ट है, एक विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में आना। बिल्कुल सही। और इससे ना प्रत्यक्षता होती है, यानी आपके कर्मों के द्वारा जो समाधान है वो दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो अब तक हमने क्रोध के मनोविज्ञान को समझा, क्योंकि ट्रैफिक जैम को देखा और इस कमाल की वृत्ति को भी जाना। जी। लेकिन अब ना थोड़ा उस इंसान की बात करते हैं जो रोजमर्रा के जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कुरुक्षेत्र? हाँ, मतलब आम जिंदगी की जद्दोजहद। हाँ, जिसके घर में सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की हड़बड़ी है, किचन में नाश्ता जल गया है और उधर ऑफिस की मीटिंग भी लेट हो रही है। ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। और अक्सर ना लोगों में एक मिथक होता है कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय की किसी गुफा में चले जाना। और यही वो सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये मुरली पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। अच्छा, कैसे? यहाँ बात प्रवृत्ति छोड़ने की नहीं हो रही है बल्कि पवित्र प्रवृत्ति बनाने की हो रही है। पवित्र प्रवृत्ति मतलब परिवार के साथ रहते हुए? हाँ, परिवार में रहना, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना और उन तमाम सरकमस्टांस यानी परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी अपनी एक रस स्थिति को न बिगड़ने देना।
यही असली आध्यात्मिकता है। मुरली में तो इसे गुफा में बैठने से भी ज्यादा बड़ी तपस्या माना गया है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इसी को मुरली की भाषा में तीव्र पुरुषार्थ कहा गया है, यानी तेज गति से और निरंतर किया गया श्रेष्ठ प्रयास। बिल्कुल, क्योंकि भाग जाना तो सबसे आसान है। एकदम, लेकिन वहीं खड़े रहकर शोर के बीच शांति बनाए रखना ही तो असली चुनौती है। सही कहा। लेकिन इस तीव्र पुरुषार्थ को हम नापेंगे कैसे? मतलब अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करेंगे? इसके लिए भी एक तरीका है। हाँ, मुझे याद आया। इसके लिए मुरली में एक बहुत ही कमाल की तकनीक दी गई है, वरदान की चिटकी। जी, वरदान की चिटकी। ये तकनीक इतनी सरल है कि मुझे लगा ये तो कोई भी इंसान कर सकता है अपने घर पे। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। जरा बताइए क्या है ये तकनीक? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि अगर पूरे दिन आपका कोई वेस्ट थॉट नहीं चला, आपने कोई कैके नहीं की, तो रात को एक पर्ची पर सिर्फ ओके लिखना है। ओके, यानी सब ठीक रहा। हाँ, लेकिन अगर दिन में कहीं भी क्रोध आ गया तो उस ओके के बीच में एक लाइन खींच देनी है, उसे काट देना है। ये सुनने में ना एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी लगती है, लेकिन मुझे लगता है इसका असर बहुत गहरा होता होगा। अब बिल्कुल सही सोच रही हैं। ये देखने में भले ही एक कागज का टुकड़ा लगे, लेकिन ये हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का ना एक बहुत ही गहरा टूल है। प्रोग्रामिंग का टूल? हाँ, ये निश्चय बुद्धि यानी आपके दृढ़ विश्वास को मजबूत करने का तरीका है। अच्छा। जब आप अपने ही हाथों से उस ओके पर लाइन खींचते हैं ना, तो आप बिना किसी जजमेंट के अपने खुद के अहंकार को यह स्वीकार करवा रहे होते हैं कि आज मैं फेल हुआ। ओह, मतलब खुद से सच बोलना। बिल्कुल। ये आत्म चेकिंग इंसान को देह अभिमानपना यानी शरीर और पद के अहंकार से पूरी तरह बाहर निकालती है। ये तो एक तरह से खुद का रोजाना ऑडिट करने जैसा हो गया। एकदम। और जब ये ऑडिट रोज होता है ना, तभी इंसान धीरे धीरे उस अचल अडोल अवस्था को प्राप्त करता है। अचल अडोल मतलब परिस्थिति कैसी भी हो पर मन स्थिर रहे। जी, और पता है यही अवस्था सबसे बड़ी सेवा है दुनिया के लिए, जिसे मुरली में स्थिति से सेवा कहा गया है। स्थिति से सेवा, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि विश्व सेवा का मतलब है बड़े बड़े मंचों पर जाके ज्ञान देना या एक बहुत ही प्रभावशाली माइक बन जाना। हाँ, माइक मतलब कोई बहुत बड़ा स्पीकर या वक्ता बन जाना। लेकिन सच्चाई ये है कि शब्द तो बहुत लोग बोल रहे हैं दुनिया में। सही बात है, शोर तो बहुत है। दुनिया को शब्दों की नहीं, शांति की जरूरत है। आपकी जो एकरस स्थिति है, यानी हर परिस्थिति में समान रहना, वो बिना कुछ बोले ही लोगों को सेटिस्फाई कर सकती है। ये वाकई बहुत ही गहरी बात है। स्थिति से सेवा मतलब आपका शांत अस्तित्व ही दुनिया के लिए सबसे बड़ी मदद है। बिल्कुल। और इस मुरली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये काम सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को नहीं करना है। जी। मुरली यहाँ मेजॉरिटी लोगों से ये उम्मीद कर रही है, चाहे वे भारत में हो या फिर डबल फॉरेनर्स हो। डबल फॉरेनर्स है ये जो विदेशों में रहने वाले विद्यार्थी हैं। हाँ, यहाँ हर एक उम्मीदवार को ये लक्ष्य दिया गया है कि वो आशाओं का दीपक बने। आशाओं का दीपक, बहुत सुंदर शब्द है। और एक योग्य वारिस बनकर सामने आए। जी, और देखिए इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है अपनी मनमत यानी अपने मन की राय और अपने शूद्रपना को छोड़ना। शूद्रपना मतलब विकारी स्वभाव। हाँ, इन सब को छोड़कर श्रीमत यानी परमात्मा की श्रेष्ठ राय पर चलना। जब हम अपनी मर्जी चलाने के बजाय इस ईश्वरीय समझ के अनुसार चलते हैं ना, तभी हम पूर्वज बन पाते हैं। पूर्वज मतलब श्रेष्ठ आत्माएं जो दूसरों को सही रास्ता दिखा सकें। एकदम सही। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रारब्ध यानी हमारे पुरुषार्थ का अंतिम फल है। क्या बात है। और पता है, इस पूरे प्रोसेस में दूसरों के साथ व्यवहार को लेकर भी एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। कौन सा फॉर्मूला? रिगार्ड और रिकॉर्ड का। मुरली कहती है जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। जी बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये किसी भी कॉर्पोरेट टीम या किसी भी परिवार के लिए अल्टीमेट रूल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब आप दूसरों को रिगार्ड यानी सम्मान देते हैं, उनकी कमियों के बावजूद उन्हें सम्मान देते हैं, तो आप दरअसल किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर ही एहसान कर रहे होते हैं। खुद पर कैसे? क्योंकि ऐसा करके आप अपने ही मन को निर्विघ्न और स्नेही बना रहे होते हैं। आपका अपना जो रिकॉर्ड है यानी आपका अपना वाइब्रेशन वो शुद्ध हो रहा होता है। वाह, ये तो एक बहुत ही संपूर्ण दृष्टिकोण है जीवन जीने का, है ना? तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन को, इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में पिरोना चाहें, जैसे हम कह सकते हैं कि मुरली का सार, तो वो आपके हिसाब से क्या होगा?
अगर एक लाइन में कहना हो तो वो सार कुछ इस तरह होगा। क्रोध रूपी अक के फूल को हमेशा के लिए अर्पण करके और क्यों के उस ट्रैफिक जाम को समाप्त कर एक पवित्र, स्नेही और एक रस स्थिति में रहें, ताकि आपका जीवन ही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। बिल्कुल, ये जीने का तरीका है। ये इस बारे में है कि जब कल सुबह आपकी कोई जरूरी मीटिंग हो और कोई सहकर्मी आपकी बात बीच में काट दे, जो कि अक्सर होता है। हाँ, तो उस पल में आपके अंदर क्या चलता है? क्या आप क्यों और कह के उस मेंटल ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, या फिर आप कमाल की वृत्ति अपनाकर अपनी पवित्र प्रवृत्ति को कायम रखते हैं? और मैं कहूंगा कि यही वो क्षण होता है जहां ये तय होता है कि आप सच में दुनिया के लिए एक दर्पण बने हैं, ये नहीं। एकदम सही कहा आपने। आज की इस चर्चा ने सच में ना विचारों की कई परतों को खोला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसा कि हमारा हमेशा से प्रयास रहता है, हम सुनने वालों को सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हमने आज डिकोड किया है वो लोगों के चिंतन का हिस्सा बने। हाँ, तो आज हम इस चर्चा को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो शायद सुनने वालों को आज पूरे दिन सोचने पर मजबूर कर दे। मैं भी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो सवाल ये है कि अगर ये सच है कि हमारी अचल अडोल स्थिति और हमारा शांत रहना ही इस दुनिया के लिए हमारी सबसे बड़ी सेवा है, तो जरा ठहर कर सोचिए। आज अभी आपके शब्द बोलने से पहले ही आपकी जो मौन उपस्थिति है, आपकी साइलेंट प्रेजेंस, वो आपके आसपास के लोगों को क्या संदेश दे रही है? बहुत गहरा सवाल है। क्या आपकी वो खामोशी एक साफ दर्पण है जिसमें लोग शांति महसूस कर रहे हैं, या फिर वो खामोशी सिर्फ आपके अंदर चल रहे वेस्ट थॉट्स का एक बहरा कर देने वाला शोर है? वाकई में ये एक बहुत ही गहरा आत्मनिरीक्षण है जो हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये गहन अध्ययन यही समाप्त करते हैं। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करते रहिए जी, और कोशिश कीजिए कि आज रात आपके ओके पर कोई लाइन न खींचें। एकदम सही, कोई लाइन न खींचे। तो चलिए मिलते हैं अगले गहन अध्ययन में। खुश रहिए, शांत रहिए।